नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रेड इन इन्वेस्ट। मैं हूं राजेश कुमार और आज ये बात करने वाला हूं विप्रो के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों से आईटी सेक्टर जो है काफी ज्यादा डाउन ट्रेंड में नजर आ रहा है और उसी वजह से जो टॉप के जो कंपनीज है, विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, सारे के सारे ने हमको काफी अच्छा खासा डाउनफॉल दिखाया। लेकिन अब देखेंगे कि डाउनफॉल बहुत ज्यादा टाइम से हो चुका है। अब हम ये देखने वाले हैं कि यहाँ पे क्या स्ट्रेटेजी बनता है। क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं या ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। तो सबसे पहले हम टेक्निकल चार्ट को देखते हैं। अगर यहाँ हाई से अगर मैं देखूँ यहाँ से, तो हाई से अभी भी जो स्टॉक है हमको लगभग 42% का डाउनफॉल दिखा चुका है। तो एक बार के लिए मान लेते हैं कि चलिए यहाँ से वापस अगर हम खरीद के बैठे रहते हैं स्टॉक को, और स्टॉक जब वापस अपने हाई को टच करेगा, जो कि टच करेगा ही करेगा, आज नहीं तो कल, 1 साल 2 साल 3 साल में टच करेगा ही करेगा, तो आपको कितना परसेंट का रिटर्न मिलेगा? 72% का रिटर्न मिलेगा, जो कि बहुत ही तगड़ा रिटर्न हमको मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हम यहाँ पे देखिए तो 1 साल से स्टॉक आपका वही एक ही रेंज में घूमते जा रहा है। आप देख सकते हैं 420 440 के रेंज में ही लगातार घूमते जा रहा है 2 साल से। और उसका रीजन भी सही है, कंपनी जो है बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं दिखा पा रही है। 1% 2% का ग्रोथ दिखा रही है पिछले 2 साल से। तो दोस्तों, ऐसे मौके में हमें क्या करना चाहिए? जो बड़े बड़े अच्छे कंपनीज होते हैं, जिन्होंने ऑलरेडी अपना प्रूव करके दिखा दिया कि वो मल्टीपैकर बन सकते हैं, वैसे कंपनीज में ऐसे मौके में जब वो ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा रही होती है, बस सस्टेन कर रही होती है, उस टाइम पे हमें धीरे धीरे करके स्टेक उठाना चाहिए। और जब हमारा स्टेक अच्छा खासा बन जाता है और जब ये कंपनी रिटर्न देती है, तो प्रॉफिट भी बहुत अच्छा खासा बनता है। तो फिलहाल जो इसमें स्ट्रेटेजी बनता है वो आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो जो आपका पहला जो एक रेंज है, जो अपर रेंज अगर देखूं जहाँ पे पिछले 2 साल से स्टॉक घूम रहा है, तो अपर रेंज निकल के आता है 440 का। उसके बीच में हमें एक और रेंज निकल के आता है जहाँ पे बहुत बार यहाँ पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस लिया हुआ है, वो है 420 का। और नीचे की तरफ अगर हम रेंज देखें तो 375 के आसपास बहुत बार यहाँ पे स्टॉक आके टच कर चुका है। आपको दिखाता हूँ जो नीचे का जो रेंज है, इसको हम यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं क्योंकि एक बार ही हुआ है। लेकिन अगर देखना चाहेंगे तो बहुत नीचे तक आता है, तो 350 तक आया था। लेकिन जो कॉमन रेंज है वो उसका नीचे की तरफ 380 379 के आसपास बार बार आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे टच किया है। इसको हम एक बार मान लेते हैं, चलिए 380 के आसपास। अगेन यहाँ पे भी आपका एक सपोर्ट है, यहाँ पर सपोर्ट है। अब देख रहे हैं जब जब यहाँ पे वो आ रहा है, फिर वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। और ऊपर में इसका रेंज कहाँ पे हो जा रहा है दोस्तों? जो नॉर्मल है वो 419 420 के आसपास है। आप देख सकते हैं यहाँ भी है, यहाँ भी है, इधर भी लगभग 418 के आसपास गया है, यहाँ पे आपका 412 के आसपास गया है। यानी 400 418 के आसपास आपको एक काफी अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिल रहा है। और नीचे 370 380 के पास पास आपको अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है। तो जब स्टॉक रेंज बाउंड हो जाता है तो हमको सिंपली क्या करना चाहिए? ये जो रेंज बन गया, इसके सपोर्ट के आसपास हमें बाय करना चाहिए और रेजिस्टेंस के आसपास हमको सेल कर देना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग हम अगर अभी देखें, रेजिस्टेंस के पास मिल रहा है। तो अगर मैंने लगभग 6 महीने पहले वीडियो बना के रखा था इसके ऊपर, शायद जून जुलाई में बना के रखा था, तो उस टाइम में प्राइस इसका कहीं इस जगह पे चला, 380 पे चल रहा था। तो वहां से अगर आप देखें तो स्टॉक वापस गया, फिर नीचे आया, फिर वहां पे वापस वापस चल रहा है। तो अगर आप उस टाइम पे अगर आपने प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया था, तो इस टाइम पे आप हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। दोस्तों, क्या है, देखिए ये बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमें स्ट्रेटेजी क्या करना चाहिए? हमको हल्का हल्का प्रॉफिट बुक भी करते रहना चाहिए। तो अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया होता, तो आपको यहाँ से रिटर्न मिल रहा था लगभग 10% का या 11% का। तो अगर आपने 1 लाख रुपीज लगाया होता, तो सिर्फ 91 डेज के अंदर आपको 10,000 रुपीज मिल गया होता। 91 डेज मतलब 3 महीना। तो 3 महीने में 10% का रिटर्न बहुत ही बढ़िया रिटर्न है, क्योंकि इसमें हम रिस्क बहुत ज्यादा कम ले रहे हैं और हमको 3 महीने के अंदर ही रिटर्न मिल गया। वहीं अगर आप कंपेयर करेंगे बैंक के एफडी से, तो आपको पूरा 1 साल देना पड़ेगा, जिसमें आपको हाईएस्ट 7 to 8% मिलेगा। और यहाँ पे आपको सिर्फ 3 महीने में ही 10% मिल गया, वो भी रिस्क फ्री। साथ ही साथ अगर बीच में डिविडेंड आता है, तो आप उस डिविडेंड के हकदार भी होंगे, जो सीधा आपके अकाउंट में आता है। तो उसके बेसिस पे अगर देखें, तो स्टॉक हमें जिस जगह पे मिल रहा है, वहां पे हमको क्या करना चाहिए? स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। लेकिन जो सिर्फ ट्रेड करना चाहते हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पे हमको थोड़ा बच के रहना चाहिए। अगर इन्वेस्ट करना भी है तो कम करना चाहिए। हमें वेट करना चाहिए वापस इस रेंज पे आने के लिए। 377 350 के रेंज में अगर आता है, तो हमको अच्छा खासा बाइंग कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी 2 बार बाइंग कर चुका हूँ, लेकिन अभी तक मैंने प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया है। मेरा टारगेट है लगभग 460 440 के आसपास, तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग करूंगा। और उसके नीचे जब तक मुझे मिलेगा, मैं उसको धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते रहूंगा। क्योंकि आप देख सकते हैं, अगर आप 380 पे खरीदते हैं या 375 के आसपास खरीदते हैं, तो वहां से अगर अपने प्रीवियस हाई को भी टच करता है, तो वहां से हमको लगभग डबल हो रहा है हमारा पैसा, यानी 93% आ रहा है, ऑलमोस्ट डबल हो जा रहा है। तो विप्रो में जहां तक मेरा ख्याल है, आपको इतना डरने की बात नहीं है। मान लीजिए अगर आप ऊपर दाम पे खरीद के फंसे हुए, तो इस जगह पे आप हल्का फुल्का एवरेजिंग कर सकते हैं, आप अपने रिस्क कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। क्योंकि मैं यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने व्यूज अपने थॉट शेयर करता हूँ। क्योंकि मैं भी आपकी तरह ही एक रिटेल इन्वेस्टर हूँ और मुझे पता है जब हमारे पोर्टफोलियो का स्टॉक डाउन होता है तो कितना बुरा लगता है। अब अगर आपको इस पर भरोसा नहीं हो रहा है, तो आपको एक और बढ़िया चीज दिखाता हूँ। देख सकते हैं जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, जिसमें प्रमोटर के पास अभी भी 72.93% है। इतनी पुरानी कंपनी होने के बाद इतना अच्छा खासा शेयर होल्डिंग पैटर्न है, जो कि हमें काफी अच्छा खासा कंफर्ट देता है। नेक्स्ट अगर म्यूचुअल फंड्स के पास देखूं, तो म्यूचुअल फंड्स पिछले कुछ सालों से कंटिन्यूसली सेल कर रहे थे। हालांकि सेलिंग बहुत ज्यादा नहीं था, 3% से 2.29% पे लाए थे। और अगेन हमको यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। दूसरा अगर हम अदर डीआईएस का देखें, तो उन्होंने भी 5% उठाया और उनका स्टेबल है। एफआईएस का देखें
तो एफआईज ने बेच के लगभग 7% पर ले आए थे, लेकिन अभी वो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं और अब उनका जो स्टेक है वो लगभग 8.9% तक पहुंच गया है। यानी एफआईएस, म्यूचुअल फंड्स और जो डीआईज है वो धीरे धीरे करके स्टेक को इंक्रीज कर रहे हैं। और वहीं पे हम जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। आप देख सकते हैं 16.62% से गिर के 10% आ गया और 10% से गिर के फिर 10.14% आ चुका है। यानी जहाँ पे रिटेलर्स बेच रहे हैं वहाँ पे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा कैपेसिटी है, ज्यादा रिसर्च करने का फैसिलिटी है, वो लोग वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे क्यों निकलना चाहते हैं? ज्यादा बेटर ये होगा कि हम भी उनके साथ रहें। और कंपनी क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रांग है, डिविडेंड देते रहती है, बहुत अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड है, तो हमें यहाँ पे निकलना नहीं चाहिए। हमें जब जब ऐसा डाउनफॉल मिलता है तो वहाँ पे एक्यूमुलेट करना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो था विप्रो के ऊपर। तो आप मुझे अब कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस में टाइम टू टाइम लाते रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।